हमने अजीम प्रेमजी स्कूल दिनेशपुर में कुल 10 शिक्षकों के साथ किया, जिसमें कि उनके प्रधानाध्यापक भी शामिल थे। इस शोध के माध्यम से हम शिक्षकों को सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में लगातार और व्यवस्थित रूप से चिंतन कर उनमें सुधार लाने में सहयोग करना चाहते थे। कोशिश ये भी थी कि इन सभी प्रक्रियाओं को स्कूल अवधि में ही पूरा किया जाए। इस शोध में सभी अध्यापक जो शोधकर्ता भी थे, उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की शोध टीम के साथ सीखने सिखाने में आ रही कुछ समस्याओं को रखा और इन सभी समस्याओं में से एक समस्या जिसे वे सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, उसे शोध समस्या के तौर पर चुना। इस चयनित समस्या पर उन्होंने गहराई से विश्लेषण किया और इसके मूल कारणों को जाना व समझा, जैसे बच्चों की संख्या, क्या सभी बच्चों को ऐसी दिक्कतें आ रही थी, क्या सभी विषयों में आ रही थी, इत्यादि। इस प्रक्रिया के अगले चरण में समस्या के समाधान के लिए कई संभावित शैक्षणिक विधियों की पहचान की और शिक्षक ने एक विधि का चयन किया जो कि समस्या तथा बच्चों के अनुकूल थी। इस विधि पर उन्होंने विस्तार में कार्य योजना बनाई और कक्षा में बच्चों के साथ क्रियान्वित किया। इस पूरी प्रक्रिया का उन्होंने लगातार डॉक्यूमेंटेशन या अभिलेखीकरण भी किया। समय समय पर शिक्षक और शोध टीम के बीच बातचीत रही। क्रियान्वित प्रक्रियाओं पर उनके अनुभव, चुनौती और अन्य विचारों पर बातें जारी रही। अगर शिक्षकों ने समस्या का समाधान कर लिया हो तो एक्शन रिसर्च साइकिल को पूरा माना गया। अगर नहीं तो शोध टीम ने उन्हें प्रेरित किया कि वो इस पूरी साइकिल को दोबारा करें। से कोई नाम तो अभी मैंने सुना है, ये सब इससे पहले क्लास में जो काम था लास्ट ईयर भी मैंने काम किया था, इंग्लिश पे काम किया था लास्ट ईयर। बिलो एवरेज के स्टूडेंट लिए थे। जब स्कूल शुरू हुआ था तो बच्चों को अल्फ़ाबेट्स की ही नहीं आते थे, तो उस पर काम काफ़ी हुआ था। उसमें भी बहुत दिक्कतें आई थी कि घर से कोई हेल्प नहीं होती कि बच्चे घर पे कोई पढ़ाई कर पा रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं। सेम प्रॉब्लम इस साल भी वही रही लगभग। अभी क्लास 6 के जो बच्चे थे जी, उनके साथ इतना वो मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाया था। मैं कभी क्लास 5 में गई भी नहीं उनके सामने। अच्छा। तो इस साल में एकदम मेरे को नया ही फेस करना पड़ा कि वो बच्चे हाँ ऐसे मिलते थे असेंबली में या ग्राउंड में, इस तरह से बातचीत होती थी, लेकिन एज ए क्लास फर्स्ट टाइम इनको फेस किया था। तो मेरे पास वैसे ही 3 सब्जेक्ट थे उनके खुद के, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के। मैंने इनको हर सब्जेक्ट पे देखा कि कितना जानते हैं। तो मैथ्स में सौ सर साथ में थे, तो उनके साथ में सर ने ये बताया कि लास्ट ईयर इनसे के साथ काम किया था सर ने, तो सर ने कहा कि कुछ बच्चे हैं हमारे लिए इस साल के लिए भी चैलेंजिंग। तो हमने उनको फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मल रिवीजन जो क्लास 3 के बच्चे या 2nd के बच्चों का जो होता है उससे शुरू किया। इनका ब्लैक बोर्ड पर ही और उनकी कॉपी से ही करवाया था। ऐसा कोई अलग से पेपर वर्कशीट दे के असेसमेंट नहीं किया था। तो जान रहे थे तो कितने बच्चे हैं। तो ये धीरे धीरे हमारे को अप्रैल के महीने में पता चल गया कि ये हमारे लिए बच्चे हैं जिनको जब तक नंबर प्लेस वैल्यू और नंबर के बारे में जानकारी नहीं होगी तो ये 6 में हमारे साथ कुछ ज़्यादा हम कर नहीं पाएंगे। तो ये हमारे एक्शन रिसर्च स्टडी के शुरू होने से पहले ही हो चुका था। ये अप्रैल के मतलब हमें ये करना था कि जब मैथ्स की बुक देखी वो इतनी बड़ी और इतनी मोटी और 14 चैप्टर है उसके अंदर, वो कैसे कवर होगा। और इन बच्चों को 6ठी क्लास में प्लेस वैल्यू भी इनको नहीं आ रहा था। वो बच्चे जो हमें एक बात की एडवांटेज मिली कि हम 2 टीचर थे जी, कि जो क्लास के वो बच्चे थे उनको भी मैनेज कर पा रहे थे। कितने बच्चे क्लास में? क्लास में 29 स्टूडेंट थे, जो कि हम बाकी बच्चों को भी आराम से देख पा रहे थे। एक टीचर उनके साथ काम कर रहा था और अल्टरनेटली हम आपस में शिफ्ट कर लिया करते थे। और इन 29 बच्चों में कितने बच्चों को प्लेस वैल्यू की प्रॉब्लम थी? 9। तो ये हमें काफ़ी एडवांटेज मिली। हम 2 लोग थे जी कि और शुरू में तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था इन बच्चों को कि ये बच्चे होंगे,
लेकिन उसमें से भी कुछ बच्चे नंबर को रिकग्नाइज कर पा रहे थे, कुछ बच्चे बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे थे। आई अंडरस्टैंड। तो उनके साथ भी थोड़ा अलग अलग काम किया हमने। जी। उसमें 9 स्टूडेंट में भी हमारी ग्रुपिंग हुई, पेयर में काम किया हम लोगों ने भी। ऐसा नहीं कि 9 को 9 एक जैसे ही थे कि हाँ इनको प्लेस वैल्यू नहीं आती थी, इनको नंबर उनमें भी अलग-अलग लेवल ग्रुप करना पड़ा है हमको कि ये 3 ऐसे बच्चे हैं जिनको प्लेस वैल्यू की थोड़ी समझ है और थोड़ा सा हेल्प करने पे और ये कर सकेंगे, कवर कर सकेंगे। तो इस तरह से उनके वहाँ पर भी काम किया था। तो फिर उस टाइम से हमने शुरुआत ये की कि बीच में पहले हम नॉर्मल वही पढ़ाया हमने, जैसे क्लास 6 के बच्चे, इतने बड़े बच्चे हैं, 11 साल के बच्चे हैं, इन्हें ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा करके ख़त्म करते हैं जल्दी से, क्योंकि कोर्स में जुड़ना बहुत ज़रूरी है इनको। जब उनको उस तरीके से सिखाया तो उनको कुछ समझ नहीं आया। नंबर पहचान लिया, ठीक है, वो 1 to 100 लिख लेते थे। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं लिखते हैं वो लोग, एक बच्चे को छोड़ करके 1 to 100 लिख लेते थे वो लोग। लेकिन बात वही है कि हमने बोला 89, 98 और 89 अगर लिख देते हैं तो उसमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, और ये सारे 9 बच्चों के साथ ये हाल था। तब हमने एक्टिविटी डिज़ाइन करनी शुरू की, कंक्रीट से शुरू किया, स्टिक्स थी, इन सब से किया, पेबल से किया। उसके बाद हम बंडल्स पे आए, टेंस पे आए तो स्टिक के बंडल्स बनाए, लेकिन इतनी स्टिक कहाँ से कलेक्ट करें, तो दूसरी एक्टिविटी डिज़ाइन की। उसमें वो था वो ब्लॉक्स बना के, यूनिट के बना करके उसे 1 स्ट्रिप उसमें 10 डिवाइड किया तो ये कितना हुआ, 110 हुआ है। और अगर उसको अगर काट दे तो 1 यूनिट हुआ है, यूनिट 10 और पूरे चार्ट पे अगर 10 स्ट्रिप इस तरह से रो और कॉलम में बनाते हैं तो टोटल कितना हुआ, 100। तो ये इस तरह से आगे बढ़ता गया। और अपने एक थोड़ा सा हिंट दिया था एबेस्कस का, इन्होंने एबेस्कस नहीं देखे थे। उससे पहले हमने वर्कशीट में ब्लैक बोर्ड पे काम करवाया था कि वंस कितने डिजिट के होते हैं, तो वो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट ये जानने लग गए। फिर सबसे छोटी डिजिट कितना, एक अंक की सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है, इससे डबल डिजिट वो आते गए। इन 9 बच्चों के साथ ऐसा स्पेशली लेना बाकी बच्चों के लिए बोर नहीं हो रहा था? नहीं, क्लास बाकी में बच्चे 2 टीचर थे ना। हाँ। तो एक टीचर जो नॉर्मल बुक चल रही है क्लास में अच्छा। वो पढ़ा रहा है, एक टीचर उसको देख रहा था। अच्छा, और अच्छा। इसको अल्टरनेट चेंज कर रहे थे। ये सुविधा थी। कोर्स कर रहे थे। ये नहीं था कि मैम ये भी नहीं कहेंगे कि बच्चे खाली एक्शन रिसर्च की वजह से ये सिर्फ नंबर्स ही सीख रहे थे, ये भी कोर्स की बुक कर रहे थे। वो भी कर रहे थे। जी, हम वो भी ग्रुप कर तो रहे वो थे, समझ लेकिन में कैसे आ रहा था उनको? वो उनका लेवल इस हिसाब से रख रहा था, जो हमें सिखाना था उस चीज़ को बहुत कम पे रख रखा था। जैसे अगर नंबर सिस्टम में ही बात करें तो हमने उनको नेचुरल नंबर और जो होल नंबर बताना था वो उसी में बताया। इन लोगों को उसी चीज़ को इनके साथ में बड़े नंबर पे काम हो रहा था, और नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, और उसके ऊपर स्टेटमेंट के साथ में काम करना था। इवन ये 9 बच्चों में जब हमारा 2 महीना बीता तो इन बच्चों ने वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि लैंग्वेज का काम होता तो उनको थोड़ी अपनी समझ हुई कि 5 में 3 का अंतर, तो उस चीज़ को इक्वेशन बनाते 5 - 3 ये बनाने उन लोगों ने किया है और शुरू भी कर दिया। तो इससे हमारे को और खुशी भी हुई कि चलो अब इनको और बड़े नंबर देते हैं जी। और ये बच्चे करने लगे, अपने नंबर बनाते थे और उसको एक्सपेंशन में लिखते थे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे। और ये अगर हम होमवर्क कहें तो हम अपनी तरफ से कोई होमवर्क नहीं देते थे, जो क्लास में सीखा है इसको अपने क्वेश्चन बना, अपने करके कुछ करके लेके क्या आ, तो बात वो अपना ही बना के करके लेके आते थे। अपने क्वेश्चन बनाए, अपना उसको सॉल्यूशन किया, उसके एक्सपेंशन फॉर्म लिखी, उसको नंबर में लिखा। हम Very nice। कोशिश भी करते थे कि जी। बच्चे अपने आप को अलग नहीं समझे जी। और ग्रुप से। जी। उसके लिए बीच बीच में जब ग्रुप एक्टिविटी होती थी उन बच्चों को इसमें शामिल करते थे। हाँ, Right। वो ग्रुप में रहते कि बच्चे बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं उस समझे दिन कि कोई ये ग्रुप उनका वो अलग हो गया। Absolutely। खास तौर से इस कोशिश करते थे। और TLM हम कोशिश करते थे, बता तो दिया करते, लेकिन बच्चे अपने हाथ से TLM बनाए। बच्चे खुद बनाए, आप नहीं बनाए। है ना। तो ये जो नाम दिया हमने इसको एक्शन रिसर्च, ये नाम आने से पहले भी आप ऐसे पढ़ाते थे, है ना? तो तभी फर्क तो कुछ आया नहीं नहीं, एक्शन फर्क रिसर्च नहीं के पड़ा। बाद। ये एक्शन रिसर्च सिर्फ एक नाम पता चल गया कि वो अंबिका जी आई, तो जैसे मैंने कल बोला था फर्स्ट साइकिल, वो उन्होंने ही कहा था कि डिजिट को हम फर्स्ट साइकिल रख सकते हैं, क्योंकि आपने 0 इंट्रोड्यूस करा, 1 to 9 के बाद 0 इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद 10, ये हमारा फर्स्ट स्टेप ख़त्म किया था हमने। वही बताया ना कि हमने उसे फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाना शुरू किया कि नहीं आप 1 to 9 समझ लो, फिर 0 क्या होता है वो समझ लो, उसके बाद जब 10 आया वो और डबल डिजिट आया और इसके बाद से नंबर आया, हमने वो चीज़ पहले सिखाई थी उनको। ओके।
क्लास बस 1 इसमें के इतना बच्चों ही की difference तरह। आया कि हमें इसमें डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। जी। पहले हम डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं सोचते थे। जी, हमें जी। जो करना है अब आपने प्लान करा और करना शुरू कर दिया। जी लेकिन अब हमें उसको डॉक्यूमेंट भी करना था। ये काम एक्शन सच में बहुत बड़ा। जी। तो ये बढ़ने से दिक्कत हुई कि सुविधा हुई? इसमें मतलब हमारा जो वर्किंग टाइम जो ज़्यादा था, जी। तो हम लोगों को सोचना पड़ता था कि कब लिखेंगे, क्योंकि रफ लिख तो कभी लिख लेंगे। उसको एक बनाने के वीकली हमने फिर सोचा कि एक वीक आप लिखो, एक वीक में लिखो। हमने ऐसा करने की कोशिश करी। नहीं तो हमारे बीच में ये डील हुआ कि मैं हार्ड कॉपी लिखूंगी, लैपटॉप पे आप लिखिए। और मैं डेली का नहीं लिख सकती हूँ। डेली का अगर कोई बात आती है, जी। ऐसा जरूरी नहीं कि हर दिन कोई नया चमत्कारी हो रहा होगा कि हाँ आज Right. कोई इस बच्चे ने कुछ कमाल की बात की। वो वीक में कभी आएगा। एक वीक के 7 डेज में रखेंगे तो उस बीच में ज़रूर आएगी वो बातें आती गई। तो वीक का जो अगर बातें आई तो अपने लेसन प्लान में मैंने लिख लिया। वो लिखने का काम मेरा था तो वो लिख लिया, वो याद रखा। और जैसे अगर उस टाइम पीरियड पे अगर सर करवा रहे हो, मैं अपना दूसरा ग्रुप संभाल रही होंगी, तो सर ने बता दिया कि आज बड़ा अच्छा लगा, इसने ये एकदम कमाल किया है उसके, तो वो चीज़ नाम लिख करके वो लिख लेते थे। और वो वीक के उस पूरे रिफ्लेक्शन में लिखना होता था। एक वीक कोई भी एक्टिविटी डिज़ाइन करने से पहले हम आपस में काफ़ी डिस्कशन करते थे। जी। पार्टिकुलर हर बच्चे को नज़र रखते थे क्या आ गया, इसको क्या नहीं है, उसके बाद हम डिज़ाइन करते थे। ये नहीं है कि हमने आज हम ये खत्म हो गया, बिना इसको करना सोचे है। समझे। हाँ, हाँ नहीं, ऐसा वो नहीं। बच्चे के ऊपर डिपेंड करता था, बच्चे ने कितना उसमें से कर लिया है, कितना कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई हमारी कि बच्चे उसके लिए वो बोलते थे ना हम वही करेंगे, आगे नहीं बढ़ना क्या, हाँ, इसमें बैठ के हाँ, क्या करना हाँ। है, बोले और शीट दो और हम इसमें से और नया नया बनाएंगे। और इतना वो था कि एक दूसरे में उसने मेरी ले ली, मेरा कलर वाली स्ट्रिप ले ली उसने मेरी। और ये भी नहीं कि उसे स्कूल में रखें, उस बॉक्स के अंदर रखने के लिए बोल रखा है कि रबर बैंड लगा के रखना, अपने बैग में रखेंगे, हम रोज के साथ ला के दिखा देंगे लेकिन बैग में रखेंगे उसे। हाँ, तो यदि डॉक्यूमेंटेशन का काम हम उसको इजी कर दें, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई लाभ है एक्शन रिसर्च में आगे बढ़ाने में? प्रॉफिट सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो नया कोई इस पे काम करना चाह रही जी। है और उस पर फीडबैक के लिए इस तरह की किसी ने काम किया है नहीं जी। किया, उसको क्या रिजल्ट मिले, Exactly. उन लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये बात हमें भी पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि Exactly. हमारे से पहले किसी ने काम किया और क्या रिजल्ट है, Absolutely. हम लोग उसको ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। तो हमारी तरफ से जो रिसर्चर्स हैं, आपको किस तरह की मदद हम दे सकते थे जो हम दे नहीं पाए, या किस तरह की मदद मिली आपको, ये भी बताइए। अगर हमें जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हम इस पर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अगर हमें किसी ने पहले करी होती है एक्सरसाइज, उसके कि ये रिजल्ट निकले, हमें उसका डॉक्यूमेंट मिल जाता, हाँ, तो शायद हम और अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते थे Sure, उसकी sure. एक्टिविटीज़ को। दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। मेरे लिए तो ये था कि जैसे हमें खाली ये था कि ये जो 9th में ये प्लेस वैली पे कोई एक्टिविटी नहीं डिज़ाइन करनी, नहीं सोचनी, मिल नहीं रही है, तो और क्या करें। Right. जैसे 5-6 एक्टिविटी हमने निकाली, लेकिन कितना सोचेंगे, कितना Right. निकालेंगे, Right. बाकी क्लास भी देखनी है, बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल। सब्जेक्ट भी तो देखना ideas, है, हाँ। तो वो आइडिया कहीं से और मिल जाता है, एक हिंट मिल जाती है, आइडिया तो हम उसमें बिल्कुल, से बिल्कुल। काम निकाल लेते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाया मेरे वेरी को, गुड सजेशन। वो हेल्प नहीं मिल पाई थी जो लेकिन ये भी सोचते हैं अगर हम एक जना होता, ये होती या मैं अकेला होता क्लास में, तो बहुत तो बहुत कैसे मुश्किल, मैनेज करते हम, बिल्कुल। याद कर भी नहीं पाते तो मैनेज। शायद हम एक्शन सर्च नहीं कर नहीं पाते। कर पाते। मैंने ही हाँ की थी एक्शन सर्च करने के लिए क्लास 6 के उन स्टूडेंट के साथ में, मतलब ये पूछा गया तो मैंने कहा मेरा काम तो चल ही रहा है। फिर सर ने बोला कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करने वाला। तो मैंने कहा कि सर मैं ज़्यादा नहीं कर रही, मैं अपनी क्लास में जो हम चला रहे हैं उसी चीज़ को बता देंगे और वही आगे बढ़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। और कुछ नहीं, उसी को नाम दे देंगे। Yes. एक नाम ही तो देना है सर, बिल्कुल। बिना नाम का काम कर रहा है, नाम हो जाएगा। Absolutely, तो absolutely. सर ने कहा ठीक है फिर, लेकिन इन्होंने बोला मैं लिखूंगा नहीं। मेन चीज़ ना डॉक्यूमेंट की हो रही तो है। लैपटॉप में एंटर नहीं किया आपने? नहीं मैं मैं कह रहा लिखूंगा फिर- नहीं, लेकिन किया वो आपने? हार्ड कॉपी में वो लिखना पड़ेगा ना, वो चीज उन्होंने भले लैपटॉप, बोले मैं लैपटॉप पे काम कर लूंगा। यहाँ पर हमें आई अंडरस्टैंड, आपको घर जाके करना घर था जाकर- इसे। या। वो मेरे पास नहीं मगर- होने की वजह से वो लिखते थे, वो पेन ड्राइव में लेके उन्होंने सर ने लिखा और पेन ड्राइव पे ला करके मेरे को दिया कि इसमें कुछ शब्दों की गलतियां हैं और कुछ वर्ड्स मैंने एज इट इज लिख दिए, कुछ सेंटेंस में That's okay. correction वो सब की। हम देख टाइपिंग लेंगे। हमसे नहीं आती थी, नहीं तो- सीख रहे जी, जी। लेटर नहीं मिल पा रहा था हमें। तो सर मैं कहा ठीक है सर मैं करूँगी, लेकिन जब टाइम मिलेगा उसके बाद मैं छुट्टी भी चली गई। हाँ, अगर कोई सिंगल टीचर चाहेगा ये बिल्कुल। करना, तो कैसे पॉसिबल होगा? बिल्कुल। क्योंकि मैं अभी 5th क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अभी ग्रुप
3 ग्रुप को लेकर पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्लास मैनेजमेंट बहुत बुरा चल रहा है, बिल्कुल। क्योंकि कुछ बच्चों को वर्क देता हूँ, कुछ बच्चे क्या नाम है अपना अलग हल्ला करने लगते हैं, इनको देता हूँ तो सब बच्चों को एक साथ में देख नहीं पाता। बिल्कुल। और मैं इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ कि 28 स्टूडेंट हैं, उनके 3 ग्रुप हैं, उनका लेवल इतना मल्टी लेवल है कि मैं उनको एक साथ एज ए टीचर होकर नहीं पढ़ा सकता। तो ये आपका अगला एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम बना सकता है कि अकेला टीचर जब उनके इतने सारे बच्चे इतने सारे लेवल में हैं, इसको कैसे मैनेज करें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम और बहुत से टीचर्स को सहायता मिलेगी इससे यदि हम इसमें काम करें। क्या आप में कुछ उत्सुकता जागी है कि और हम एक्शन रिसर्च आगे ले जाएं, या आपको लगता है कि ये बस एक नाम है, हम तो वैसे भी करें? मैंने ये नाम हुआ, लेकिन जो बच्चे 9 स्टूडेंट हैं आज भी क्लास से काफ़ी पीछे, वो हम उन पे अलग कर ही रहे हैं। ये खाली चीज़ नाम था हमारा, एक साइकिल पूरा हो गया, हमने दे दिया। हम्म। हम उसको एक्सरसाइज दें या नहीं दें नाम, लेकिन हम लोग से काम करना ही है। मगर क्लास से पीछे हैं, मगर जो पहले लेवल में थे उससे तो आगे बढ़ गए ना। तो उससे हुए हैं, आगे लेकिन बढ़े। अभी क्लास लेवल पे आने में उनको काफ़ी सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि आपने ये देखिए मैम, मल्टीप्लिकेशन के बारे में इतना वो नहीं है, वो एक या 2 ही कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमने उन बड़े बच्चों जो मतलब वो बच्चे जिनको टेबल मल्टीप्लिकेशन की जो क्लास 5 में काफ़ी कुछ किया है, तो उनको बड़े नंबर डबल ट्रिपल डिजिट पे फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर ट्री बना रहे हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन इनके साथ में ये ही हो रहा है कि इनको मल्टीप्लाई डिवीजन ये नहीं आ रहा है, इनका स्पीड थोड़ा बहुत स्लो है। है, धीरे धीरे ही वो उस लेवल पे आ सकते। धीरे धीरे यही है कि मेन अगर ये घर पे भी कुछ हाँ। करें, मैं से- अगर मैं 6 support घंटे ही मिलेगी यहाँ ना। पर कर रहे हैं तो 6 घंटे के बाद वहाँ का भी 6 घंटे का यूज़ कर लें वो लोग, 2-3 घंटे अगर उसी चीज़ को रिवाइज करके आए, पढ़ के आए, वो नहीं तो हो रहा। शायद तो उसमें उनकी पकड़ काफ़ी होगी। जब ये हम नंबर पे काम कर रहे थे तो एक बच्चा था, पहले ना सुनना था उसने ना कुछ, अब वो उस टाइम पे क्या करता था, कॉपी लेकर के पीछे मेरे को होमवर्क चाहिए। जो बच्चा मैथ्स या किसी सब्जेक्ट से भागता था वो मुझे पीछे पीछे पड़ के क्लास बाहर होने के बावजूद मेरे को होमवर्क चाहिए। मैं कहती हूँ मैं दूसरी क्लास में जा रही हूँ, बाद में दे दूँगी, छुट्टी होने के बाद टाइम लेके आ जाना है। मैं सोचती थी भूल जाएगा, वो कल को ही आएगा। वो आ जाता था, आपने कहा था मेरा होमवर्क, मैं हाँ होमवर्क चाहिए। और फिर उस बच्चे को भी मैंने कहा था खुद का कुछ 2-3 दे देती थी क्वेश्चन, अब ज़्यादा अपना बना के वो 2 पेज बना के लेके आता था अपना। मैंने कहा कि वो बच्चे उत्सुकता तो बढ़ गई, उत्सुकता बहुत बढ़ गई। उसकी बड़ी थी।